अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं ठूसा व्लॉग्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इतने सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का, आपके प्यार का। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहली चीज़ जो है मैं आप लोगों के कमेंट्स का एक जवाब दे दूँ। देखिए, वन बाय वन जो है वो जवाब देना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, कभी नहीं दे पाता। मुझसे सवाल किया जा रहा है कि दुआ ज़हरा इस वक्त कहाँ है, ज़हीर कहाँ है। तो कुछ ये पता चला कि किसी हिल स्टेशन पर है, लेकिन इसमें कोई सदाकत फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। बाकी की जो हमारी एजेंसीज़ हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वगैरह जिनको इस चीज़ के ऊपर मामूर किया गया है, तो वो उन लोगों को पता होगा, वरना उनको अगर फिर वही क्या कहते हैं दिल लाया हूँ वाला सीन चल रहा है ना, तो फिर किसी को कुछ नहीं पता है। सिर्फ़ अलावा इसके ज़हरीले बलगम को किसी को नहीं पता होगा। ठीक है? अभी हमें जो है वो मैं बेसिकली मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था 2-3 दिन से इस मनोज के ऊपर वीडियो बनाने का। लेकिन मुझे कल जब मैं प्रोटेस्ट से वापस आया वहाँ की कवरेज कर आके, तो मुझे पता चला काफ़ी कि एक तो शेल्टर होम से खातून कोई आई, उन्होंने जाके वहाँ पर अदालत के अंदर जो है वो हंगामा खड़ा कर दिया कि ज़हीर के जो आपने लोगों को पकड़ा हुआ है उनको आप रिहा करें। ठीक है, ये चीज़ क्यों, वो कौन थी, क्या था, पता चला कि कोई एडवोकेट साहिबा थी। आपको तो इनवाइट ही नहीं किया गया था, ये शबराती कहाँ से आ गई? अब आप ये बताइए कि जो ये कारी था और उसके साथ जो दूसरा बंदा जो है जिसको गिरफ़्तार किया हुआ है, तो आपको क्या ग़र्ज़ पड़ी है कि उनको गिरफ़्तारी उनको जो है वो बाइज़्ज़त बरी किया जाए, जबकि इस वक़्त आप बाकी कोई जो एडवोकेट हैं, जैसे मेरे अली काज़मी साहब का एडवोकेट हैं, तो इन लोगों में से किसी ने कहीं भी जाके नहीं कह दिया कि दुहाई दीजिए, ये फ़िल्मी सीन बनाया है बिल्कुल, जज साहब मैनू इंसाफ चाहिए, और जो है वो दुपट्टे फाड़-फाड़ के या गाना गा के अदालत के अंदर खड़े होके वो चीज़, वो सब सीन नहीं चल रहा। ओके, क्योंकि अब जो है ना प्रसाद लगी बँटने वाला सीन हो रहा है। तो इसलिए हर तरीके से ब्लंडर मारने की कोशिशें की जा रही हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, ठीक है? मुँह से, नाक से, कान से, आँखों से, हर जगह से मिठाइयाँ ठूस रही हैं, ठीक है? और केस सी क्लास नहीं हुआ, अब हलक में उँगली मारिए, मिठाई बाहर निकालिए। अगली दफ़ा जब कहीं और ज़हीर या किसी किसी और बच्ची को फँसा के लेकर आए, तो तब वो मिठाई जो है वो फ्रिज में रख देना और तब निकाल के खा लेना, ठीक? यही तुम्हारा हिसाब किताब है। इंशाल्लाह मिठाई खिलाएँगे आपको, दुआ बच्ची इंशाल्लाह वापस आ जाए खैर खैरियत के साथ, वालिदैन की हैंड ओवर हो जाए, तन्नो मिठाई मिठाई की दुकान पर जाकर बिठा देंगे, बल्कि बेलचे से खिलाएँगे मिठाई। एलेठुस, 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 ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये इसने एक बयान दिया कि कुछ भी हो जाए मैं ज़हीर और इसकी फैमिली का साथ नहीं छोड़ूँगी, भले से वो दुआ ज़हरा को छोड़ दें। भले से दुआ ज़हरा को छोड़ दें कि मकसद तो ये हो गया कि दुआ ज़हरा अब हाथ से जाने वाली है, ये एडमिट कर लिया है। ठीक है? आप उनका साथ क्यों नहीं छोड़ेंगी? क्योंकि वो बाकी जो और वो लड़कियाँ अगवा करके लेकर आएँगे, जैसे अभी गिलगित-बल्तिस्तान से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है कि एक 14 साल की बच्ची को अगवा किया गया है। तो गिलगित-बल्तिस्तान से शायद या इस्लामाबाद से अगवा किया गया है, तो वो बच्ची जो है उसके भी अगर वालिदैन खड़े हो गए, तो ये उधर फिर इसको डिफेंड करेगी, मेरा यार थानेदार, ठीक है? वो चल रही है। तो आपने जो जिस डॉक्टर जे. आस्थाना मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला टकलू वो जो था डीन, उसके साथ आपने मठियाइयाँ ठूसी, टाफ़ियाँ बाँटी है ना, तो वो आप और ठूसिए। ठूसे, अल्लाह करे तुझे वो हो जाए, आग तो गई होगी समझ में। और ये जो बाथरूम का ब्रश है ना ज़हीर, इसी से तुम अपने ना टूथपेस्ट लगा के और इससे अपने जो है वो दाँत ब्रश करना, बल्कि टूथपेस्ट नहीं लगाना, इस बाथरूम के ब्रश से ना हार्पिक लगा के अपने दाँत और हलक वगैरह जो है ना वो ब्रश करना, कान में भी घुसेड़ लेना। आई समझ में? तो जितना तुमने बदतमीज़ी करनी थी ना कर ली। एक शरीफ आदमी तुम्हें कुछ कह नहीं रहा है, तो इसका मकसद ये है कि तुम उसको मुसलसल ट्रोल करती रहोगी, कुछ भी हो जाए मैं उनसे माफ़ी नहीं माँगूँगी। अबे तुम्हारी माफ़ी के वो लिए थोड़ी बैठा हुआ है, उसके ये सैयद घराना है, तो उसके सदक़े में पूरी दुनिया चल रही है, और तुम जो है वो कह रही हो कि मैं उससे माफ़ी नहीं माँगूँगी। तो माफ़ी नहीं माँगोगी तो इंशाअल्लाह लानत का की जो है ना वो तुम्हारे ऊपर एक बड़ी-सी फिटकार बरस रही है। तुम्हारे चेहरे के ऊपर, तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर। तुमने किसी के साथ, मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी रिसर्च करके रखी हुई है। तुमने जो ये पीटीआई की जो वो खातून है एमएनएमपी, और तुमने उन तक के बारे में गलत वीडियोज़ बनाई। तुमने कोई टीवी सेलिब्रिटीज़ वगैरह तक को नहीं छोड़ा, तुमने अपने कोलीग्स तक को नहीं छोड़ा। तुम किस कदर बेगैरत इंसान हो, इंसान नहीं बेगैरत।
चुड़ैल हो तुम। तुम्हें लोग कहते हैं बिल बतौड़ी, तुम बिल बतौड़ी बहुत खूबसूरत थी फिर भी ना, एक उसका अच्छा कैरेक्टर था, वो हमारा फेवरेट कैरेक्टर था बचपन का। तो हम तुम्हें उसका नाम तुम्हें देते ना, तुम्हारे लिए फ़ख्र की बात है कि तुम एक अच्छी लीजेंड से मिलाते जो बेचारी सड़कों पे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गई। लेकिन असल में एड़ियाँ रगड़ के मरने की उम्र तुम्हारी है। और मैं शिद्दत से दिल से बद्दुआ है, वो जो नहीं मछली खा के दूध पी लेते तो वो एक बीमारी हो जाती है, वो तुम्हें हो जाए, चितकबरी हो जाओ तुम, बिल्कुल चुड़ैल छिपकली। अल्लाह करे तुम्हारे जो जितने भी ये सारे यार दोस्त हैं ना, ये सारे तुम्हारे खिलाफ हो जाए। ये होंगे लाजमी, ये अब किसी के नहीं होते, अपने बाप के भी नहीं है, तुम्हारे कैसे होंगे? देखना चंद दिनों के अंदर तुम भीख मांगती नजर आओगी कि मैंने मेहदी कादरी साहब के साथ बड़ा गलत किया, मैंने फलाने के साथ गलत किया। क्यों? मकाफात अमल होगा इंशाल्लाह। देखना तुम्हें ये वर्ड बड़े यूज़ करने आते हैं ना। खैर, अपने मतलब के लिए तो हर बंदा जो है ना कुरान उठा के बैठ जाता है, हदीसें उठा के बैठ जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि इधर जो है ना बेवकूफ़ लोग नहीं बैठे हुए हैं, वो सिर्फ तुम्हारी फॉलोअर्स हैं जिनकी आंखें खुल रही हैं और वो जा रहे हैं पतली गली पकड़ पकड़ के। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी तुम्हारे जो यूट्यूबर दोस्त हैं ना, वो भी कहेंगे भाई इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है, पैसे रखो तुसी असी जा रहे हैं। ठीक है, देखना कहीं दुबई वुबई में व्लॉग बना रहे होंगे वो लोग, और जो है वो तुम यहाँ पर अकेली भटकती आत्मा की तरह जो है वो ढींगा चिका या लुंगी डांस कर रही होगी। लुंगी डांस बहुत अजीब सा लगा। खैर, हमारा सिंपल पॉइंट ये है और मुतालबा भी ये है कि इसका 2000 का मेडिकल एक्यूरेट आना चाहिए और जल्द से जल्द इस बच्चे को पाकिस्तान बुलाए और कराची बुलाएं, और कराची में बुला के इसको शेल्टर होम में नहीं भेजना है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा था खदशात अब वही हो गए, क्योंकि आज कल जो हुआ है वो खातून शेल्टर होम वाली आई हैं, एडवोकेट हैं वो, उनके बारे में भी पता लगा रहा हूँ कि वो कौन है, कहाँ की एडवोकेट है, किसके थ्रू जो है वो काम कर रही हैं। तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश कर आके उनका नाम पता चल होगा। वरना ये कि हमारी शेरनियाँ बैठी हैं, हमारी अली बैठी है, बुशरा शकील साहिबा बैठी हुई हैं, तो ये बहुत अच्छी हमारी बहनें हैं और मैंने सिप्तैन है। तो ये लोग आपको इंशाल्लाह इनके कच्चे चिट्टे खोल देंगे। हमें कुछ नहीं करना। मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई टीवी पर्सनैलिटी नहीं हूँ, ना तो एक्टर हूँ, ना है मैं मॉडल हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सिर्फ अपने तज्जियात देता हूँ और आप लोगों के दिल की, फेफड़ों की, गुर्दों की बातें करता हूँ मैं, बेचने की नहीं। मतलब आप लोग जो दिल से चाहते हैं ना वो बातें। तो इसको प्लीज़ मजाक में लीजिएगा, इस बात को सीरियस मत हो जाइएगा, फिर बाद में कहेंगे भाई किडनी निकाल लिया है बे, तो वो ना हो जाए। तो हमारा एक तो ये अच्छा, अब मेरी एक और वीडियो भी नज़र से गुजरी, जिब्रान नासिर साहब ने इंटरव्यू दिया है, एक बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं उनको, और उसमें उन्होंने ये सारा जो हम लोग सवालात कर रहे थे ना कि ये मेहदी कादरी साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्यों नहीं सामने रखा गया, तो वो उन्होंने बताया कि वो सारे सामने रखे गए, सब कुछ हो रहा है। और उसके बावजूद ये अदालत अपने खदशात नहीं बल्कि मुलजिमान जो हैं, जो इनके ऊपर मेहदी साहब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि ए की टाई, तो उनके मुंह बंद कराने के लिए इंशाल्लाह ये हो रहा है। वरना अदालत के पास शवाहिद मौजूद हैं जो उनको उन्होंने, देखिए कहते हैं ना कानून अंधा है लेकिन वो सबूत के ऊपर चलता है। अब सबूत क्या है, वो कारपेट है कोई जिसके ऊपर वो चल के जा रहा होता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, और एक अंधा जो है उसको क्या सबूत देंगे? अब बिल फर्ज एक अंधे के सामने खड़े हो जाओ और कहो कि मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा हूँ या भाई हूँ, मैं तुम्हारा वालिद हूँ, वो कैसे यकीन करेगा? वो टच करके देखेगा और आंखें तो इसकी भी यहीं पर है, मेरे प्यो की भी यहीं पर थी, नाक भी इधर ही है, तो मुँह भी इधर ही है, तो मतलब इस तरीके से करके, तो वो सब चीज़ें खैर इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं लीजिए। इंशाल्लाह कानून जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछली जो भी ये जो जहरीला बलगम वाली टीम है, इन्होंने बहुत बदनाम किया, बहुत उल्टे सीधी बातें की, तो इंशाल्लाह ये कि इस मरतबा नहीं होगा, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब बहुत मंझे हुए एक लॉयर हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं फिर राशिद रिजवी साहब का इंटरव्यू लूँ, किसी मतलब जैसे पर्सनली एक इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ सवाल तैयार करके बाकायदा तौर पे लेके जाऊंगा और फिर वहाँ पर उनसे उसकी वजाहत करूँगा और फिर जो है वो इसको हम मंजर आम पे लेकर आएंगे कि मकसद ये कि हमारे कुछ कुछ खदशात हैं, हम लोग अदालतों को समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग कानून नहीं समझ पा रहे हैं। पुलिस को अलबत्ता हम शुरू दिन से जानते थे, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे सोचा था, जैसे बचपन से देख रहे थे। चंद एक के अलावा जितने भी हैं, अब भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि सर प्लीज़ पुलिस नू ख़त्म करो तो दूजी कोई टीम ले आओ, उसमें इनमें से कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए, इनकी औलाद, इनके रिश्तेदार भी नहीं होने चाहिए। जो सा शहर है, जो सा इलाका है, जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद है, तो नॉर्थ नाज़िमाबाद में वहीं के लड़के जो हैं वो पुलिस के अंदर भर्ती हों,
ठीक है, सदर है तो सदर के लोगों और दूसरे जेल चौरंगी वगैरह इधर उधर जहाँ के भी हैं वहीं के लोगों को पुलिस में भर्ती करें, ताकि 2 नंबरी करते हुए इनको एहसास हो कि हाँ भाई हमारे घर सब लोग जानते हैं, इधर कोई टेढ़ी हरकत की तो उधर मोचड़े पड़ने हैं। ठीक है, और इनको पाबंद किया जाए कि आवाम के साथ ये बदतमीज़ी बदसलूकी वगैरह नहीं करें, इवन के मुजरिम के साथ भी नहीं कर सकते जब तक इनको रिमांड पे नहीं लिया जाता। और जाली जो ये वो करते हैं ना कि वो बात पकड़ते ही बंदे को जो मोचड़े मारने शुरू कर देते हैं, इन सब चीज़ों पे पाबंदी लगाई जाए ताकि आवाम के ऊपर ये एतबार, आवाम को एतबार हासिल कर सकें, ना कि मज़ीद जो है फिटकार हासिल करें। ठीक है, तो ये है। और हम लोग को वाकई में इस चीज़ का क्वेश्चन जो आप लोगों ने किया था कि इस वक्त 2000 और वो बाथरूम वाला ब्रश किधर है, तो ये तशवीशनाक बात है कि वाकई में हमें कुछ इस तरीके से कुछ तसल्ली मिल जाए कि हाँ भाई ये कानून की नज़र में हैं, लेकिन वो इनका अपना बनाया हुआ कानून नहीं। अरे ओ बेइज्जती की बात याद आई। अभी पता चला, मतलब एक चीज़ पता चली थी कि हमारा जो ये बाथरूम साफ़ करने वाला ब्रश है, ये सी ग्रेड में डॉक्टर बना है। इसकी डिग्री में सी ग्रेड है, और जो ख़ास तौर पे डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी होते हैं सब्जेक्ट्स, उसके अंदर डी और ई बना है। वाह वाह वाह! ये तो उसी तरीके से हो गया, हम लोग बचपन में थे जब 9 मैट्रिक कर रहे थे, तो एक दूसरे से रिजल्ट पूछते थे। एक कहता था यार मैं डॉक्टर बन गया, एक कहता था मैं कंपाउंडर बन गया, एक कहता था मैं इंजीनियर बन गया हूँ। मैं सोचा था यार ये किस तरीके से, डायरेक्ट इस तरीके से बनते क्या? तो मैं बहुत सीधा हुआ करता था उस वक्त, से तो अभी भी हूँ। तो वो पता चला कि जिसका डी ग्रेड है वो डॉक्टर है, जिसका ई ग्रेड है वो इंजीनियर है, जिसका सी है तो वो बन जाता था कंपाउंडर, जिसका बी बनता था वो बहू बनता था, जिसका ए बनता था वो बनता था आदमी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ शरारतें करते थे। तो उसी तरीके से ये खबीस, ये मरे हुए चूहे की शक्ल वाला जो है ये डॉक्टर बना है। और अगर ये कहीं पे डॉक्टर बना नज़र आया तो यार वैसे ये इंजेक्शन के तौर पे काम आ सकता है, सिरिंज के तौर पे, क्योंकि इतना पतला सा तो है ना, घोड़ों के गधों के लगाते हैं ना वो इंजेक्शन, वो वाला इंजेक्शन बनेगा, इंसानों के लगाने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई बदतमीजी में कह के आओ तुम इंजेक्शन ये वाला लगाते हो तो लेकर आओ, इस इंजेक्शन को मैं लगवा के दिखाऊंगा किस तरीके से लगाते, ठीक है ना। तो फिर आप लोग जो है रोना नहीं बाद में, क्योंकि शराफत की हद होती है। और जैसे कि कल जो एहतजाज में वो खातून थी, मुझे नाम नहीं पता, देखिए मैं क्योंकि इतना एक्टिव नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो सोशल एक्टिविस्ट थी क्या, कौन थी, उनका नाम क्या था, तो आई डोंट नो, इस हवाले से माजरत। लेकिन जैसे उन्होंने कहा ना कि लानत तुम लोगों के ख़ानदान पे, तुम्हारी शक्लों पे लानत है, तुम्हारे मुंह पे लानत है, तुम्हारे किरदार पे लानत है, तुम्हारे लानत पे भी लानत है, और बाकी हर चीज़ पे लानत है। ठीक है, तो तुसी मिठाई खाओ। असी हुण आए। देखते रहिए भूसा व्लॉग्स।